कैलाश का धमाकेदार कमबैक, फिर बड़ा कद, फिर दिखा दम। मालवा में कैलाश फिर लहराएंगे परचम। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। चुनाव से पहले बीजेपी में बहुत तेजी से नए बदलाव नजर आ रहे हैं। कुछ फैसले प्रत्याशित हैं और कुछ अप्रत्याशित से नजर आ रहे हैं। अब तक लग रहा था कि इस बार चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 2018 में वो कांग्रेस के चुनावी पोस्टर बॉय रहे हैं, जिनके चेहरे पर ही कांग्रेस को जीत मिलने का दावा भी होता रहा है। लेकिन अब बीजेपी में चेहरा फिलहाल पहले 3 नंबर पर भी नजर नहीं आ रहा। इससे उलट चुनावी मैदान में कभी उनके विरोधी रहे नेता ज्यादा बड़े कद के साथ वापसी करते नजर आ रहे हैं। पहले नरेंद्र सिंह तोमर और अब कैलाश विजयवर्गीय बड़ी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। सियासी मैदान में दोनों ही कभी सिंधिया के विरोधी रहे हैं। चुनाव से पहले कैलाश विजयवर्गीय की यूं वापसी आला कमान के इरादों की तरफ काफी कुछ इशारा करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के लगातार हो रहे दौरे ये साफ इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर चुनाव से जुड़ी रणनीतिक तैयारियां और बदलाव तेज होंगे और हो भी रहे हैं। पहले ही प्रवास के बाद नरेंद्र सिंह तोमर को अहम जिम्मेदारी मिलना ये साफ इशारा करता है कि अब चेहरा कोई भी हो, फैसला दिल्ली का ही होगा। इस फैसले के बाद एक बार फिर आला कमान ने एक बड़े कार्यक्रम के लिए इंदौर को चुनकर फिर से चौंका दिया। पहले अमित शाह भोपाल आकर फिर इंदौर जाने वाले थे। कार्यक्रम में बदलाव हुआ और अमित शाह सीधे इंदौर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिस जगह अमित शाह का भाषण जारी था, वहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। कार्यकर्ताओं को सभा स्थल तक लाने और सभा के पूरे इंतजाम का जिम्मा इस बार सरकार या पार्टी का नहीं था, बल्कि मालवा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ही ये जिम्मेदारी संभाली। अब तक प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों की चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे विजयवर्गीय अचानक मध्य प्रदेश की सत्ता के केंद्र में आ गए। उन्हें आला कमान ने यहाँ भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कैलाश विजयवर्गीय का अचानक पिछली पंक्ति से उठकर आगे आना और फिर प्रदेश के अहम नेताओं की पंक्ति में शामिल हो जाना काफी कुछ इशारे करता है। पर सवाल ये उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय ही क्यों? अचानक जो भरोसा कैलाश विजयवर्गीय पर जताया जा रहा है, उसकी वजह क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं, जो ग्वालियर चंबल में दबदबा कायम करने के लिए ही लाए गए थे? ऐसे नाम और भी हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी, लेकिन आला कमान ने कैलाश विजयवर्गीय को चुना है। इसकी एक नहीं कई वजह हैं। विजयवर्गीय की सक्रियता से मालवा में तो पेट बढ़ेगी ही, सिंधिया के गढ़ में पनप रहे असंतोष को संभालने का काम भी उन्हें सौंपा जा सकता है। इंदौर में विशाल सभा कराकर कैलाश विजयवर्गीय ने ये तो साबित कर दिया कि भले ही उन्होंने कुछ जरूरी साल पश्चिम बंगाल को दे दिए हों, लेकिन प्रदेश में उनकी पकड़ कम नहीं हुई। मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर आला कमान उन पर भरोसा करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। उन्हें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव प्रबंधन समिति में लिया गया। माना जा रहा है कि विजयवर्गीय के चुनाव संचालन के अनुभव को देखते हुए सारे नेताओं को दरकिनार कर उन्हें ये जवाबदारी दी गई। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं और विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इंदौर के महापौर रह चुके हैं और लगातार चौथी बार वे राष्ट्रीय महामंत्री बने। इसके पहले वो हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी रह चुके हैं। निश्चित तौर पे उनके अनुभव का, उनके मार्गदर्शन का लाभ हमेशा पार्टी लेती है। अभी भी मध्य प्रदेश चुनाव में प्रबंधन समिति में वो सदस्य हैं। राष्ट्रीय महामंत्री भी उनके अनुभव का, उनके मार्गदर्शन का, उनकी रणनीति का लाभ मिलेगा। और मध्य प्रदेश में जो हमारा लक्ष्य है 200 पार के नारे के साथ, उसके अंदर उनका मार्गदर्शन सहभागी होगा और उनके कुशल मार्गदर्शन में अनुभव का लाभ लेते हुए पार्टी आगे बढ़ेगी। कैलाश विजयवर्गीय के तेवर कुछ दिन पहले से ही आक्रामक नजर आने लगे थे। कोर कमेटी की भरी बैठक में भी वो पहले अपने ही साथियों को खरी खरी सुना चुके। बैठक में उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी को हराने का काम खुद बीजेपी के ही नेता करेंगे, ये कांग्रेस के बस की बात नहीं। इशारा साफ था कि नए भाजपाइयों की वजह से नाराज चल रहे पुराने भाजपाई ही पार्टी की परेशानी। उन पुराने साथियों को मनाए रखने के लिए खुद कैलाश विजयवर्गीय से ज्यादा भरोसेमंद विकल्प पार्टी के पास नजर नहीं आ रहा। दीपक जोशी के दल बदल के बाद नाराज बताए जा रहे कुछ पुराने नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी भी कैलाश विजयवर्गीय की ही। इन सबसे अहम वजह है मालवा का गढ़, जिसे बीजेपी किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती। खुद अमित शाह का पूरा भाषण भी रविवार को मालवा की सीटों पर ज्यादा फोकस रहा।
इस गढ़ को थामने के लिए बीजेपी को एक मजबूत नेता का साथ चाहिए। उस मामले में भी कैलाश विजयवर्गीय से बेहतर कोई विकल्प नजर नहीं आता। तोमर के बाद विजयवर्गीय का कद बढ़ना क्या इस बात का इशारा माना जा सकता है कि पार्टी में अब सिंधिया का कद घटाने की तैयारी? अब तक सिंधिया को प्रदेश में तो दूर ग्वालियर चंबल में भी अहम जिम्मेदारी या मिशन नहीं सौंपा गया। तोमर और सिंधिया के बीच चल रहा शीत युद्ध तो जग जाहिर है। कैलाश विजयवर्गीय से भी दोस्ताना ताल्लुकात बीजेपी में आने के बाद ही बने हैं। इससे पहले अलग अलग दलों में रहकर दोनों एक दूसरे की जमकर खिलाफत करते रहे। क्या तोमर और विजयवर्गीय के एक होने के बाद उसका असर सिंधिया पर नहीं पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपसी रिश्ते का सवाल है, ये समय आने पे पता चलेगा। आज हम इस बारे में इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये बात तय है कि अमित शाह का झुकाव सिंधिया जी की तरफ है। सिंधिया जी ने पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय से संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनकी दो नेताओं से दूरी बनी रही। बी.डी. शर्मा से भी दूरी बनी रही, नरेंद्र सिंह जी से भी दूरी बनी रही और शिवराज सिंह से भी दूरी बनी रही। वो जितना वो उन्होंने कैलाश जी के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की, अन्य नेताओं के नहीं पहुंची। सिंधिया जी के भविष्य को लेकर मैं अभी भी आशंकित हूँ। सिंधिया जी का क्या भविष्य होगा, इसका निर्णय तो अमित शाह और उनके आने वाले जो फैसले होंगे उसमें होगा। फिलहाल सिंधिया जी के दो लोगों को उन्होंने चुनाव संचालन समिति में लिया है और अब सिंधिया जी अपने कितने लोगों को टिकट दिला पाते हैं, उसके बाद क्या भविष्य होगा, ये समय बताएगा। बीजेपी की चुनावी तैयारियां सिर्फ 2023 की नहीं बल्कि 2024 तक की। विधानसभा के बाद उसी रफ्तार और कसावट से लोकसभा चुनाव तक पहुंचना। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, मालवांचल जीतने के लिए क्या कैलाश विजयवर्गीय पर भरोसा जताना बीजेपी की मजबूरी है? इसके विकल्प में आपके पास 3 जवाब हैं। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा पता नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मिलकर चलना अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मजबूरी है? तो इस सवाल के जवाब में 89% लोगों ने कहा हाँ, 9% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग बोले पता नहीं। अमित शाह अपने हर दौरे के साथ संगठन को कसते जा रहे हैं। पुराने नेताओं के हाथ बागडोर थमाने का मतलब सिर्फ उनके कद में इजाफा करना नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाना भी है कि पुराने भरोसेमंद चेहरे ही उनके साथ हैं। खास तौर से मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना न सिर्फ जरूरी था बल्कि मजबूरी भी थी। लेकिन इस फैसले का असर दूसरे नेताओं पर भी पड़ेगा या नहीं, इसका आकलन भी जरूरी है। तोमर और विजयवर्गीय का कद बढ़ने का असर सिंधिया पर तो पड़ेगा ही, सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी नजर आ सकता है। हालांकि तोमर और चौहान हमेशा साथ साथ रहे हैं, लेकिन विजयवर्गीय के साथ कभी खुशी कभी गम वाला रिश्ता रहा है। इस बार विजयवर्गीय की आमद शिवराज के लिए क्या पैगाम लेकर आएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। नमस्कार।